हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वाई काशी के लास्ट एपिसोड को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तारो गामा को टुगरो फाइट के लिए इनवाइट करता है और तब गामा शिको और टुगरो के बीच बहुत ज़ोरदार फाइट शुरू हो जाती है। और तब टुगरो गामा शिको को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। टुगरो गामा शिको को बोलता है अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। और तब टुगरो गामा शिको को उठा कर फेंकने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुंगबारा और योकाई फाइटर के बीच में फाइट हो रही होती है। और तभी कुंगबारा योकाई फाइटर से हारने लगता है। और जब कुंगबारा हार कर जमीन पर पड़ा होता है तभी योकाई फाइटर कोको को मारने की कोशिश करता है। और तभी कुंगबारा अपनी पूरी ताकत लगाकर योकाई फाइटर के ऊपर हमला कर देता है और कुंगबारा योकाई फाइटर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। और तब कोको कुंगबारा से बोलती है हम लोग कब से यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, तुमने अपनी पावर्स को पहले क्यों नहीं यूज किया। तब कुंगबारा कोको से बोलता है मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं। और कुछ देर में हम देखते हैं उस योकाई फाइटर की बॉडी अपने आप नज़दीक आकर फिर से जुड़ने लगती है और वो योकाई फाइटर जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुसान के आदमी उस होल को खोल देते हैं जिस होल से बुरी शक्तियां जमीन पर आने लगती है। ये सब देखकर भूटान ग्वानमा को बुलाती है और तब ग्वानमा अपनी पावर से उसमें से निकलने वाली बुरी शक्तियों को रोकता है और वो बोलता है मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और कोई शक्ति है जो इस होल को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ गामा शिको और टुगरो के बीच में फाइट हो रही होती है। और दूसरी तरफ ग्वानमा मुसान के पास आता है और वो उसको बोलता है तुम उस होल को क्यों जबरदस्ती खोल रहे हो, अगर वो होल खुल गया तो बहुत सारी बुरी शक्तियां जमीन पर आ जाएंगी और इसी वजह से पूरे इंसान बहुत ही बुरी तरह से मारे जाएंगे। और तब मुसान बोलता है मैं तो यही चाहता हूँ। और तब ग्वानमा बोलता है तुम ये सब करके क्या पाना चाहते हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और तब मुसान बोलता है तुम मेरे पास आए हो इसका मतलब यही है कि तुम ज़्यादा देर तक उस होल को खुलने से नहीं रोक सकते। और तब मुसान बोलता है चलो हम एक शर्त लगाते हैं। और मुसान बोलता है अगर तुम्हारा फाइटर गामा शिको मेरे फाइटर टुगरो से जीत जाएगा तब मैं उस होल को खुलने से रोक दूंगा, और अगर तुम्हारा फाइटर गामा शिको मेरे फाइटर से हार गया तो मैं उस होल को खोल दूंगा और तुम मेरे बीच में कभी नहीं आओगे। और तब ग्वानमा बोलता है अगर मेरा फाइटर जीत भी गया तो तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। और तब मुसान बोलता है अगर तुम्हारा फाइटर गामा शिको जीत गया तो तुम मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। और तब ग्वानमा बोलता है ठीक है मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरा फाइटर गामा शिको जीत गया तो तुम मेरी हर शर्त को मानकर उस होल को बंद कर दोगे और कभी भी फ्यूचर में तुम उस होल को वापस से खोलने की जरूरत नहीं करोगे। तब मुसान बोलता है ठीक है। और दूसरी तरफ गामा शिको और टुगरो आमने सामने होते हैं। तभी मुसान टुगरो को अनाउंस करके बोलता है कि तुमको गामा शिको को जान से खत्म कर देना है। ये सुनकर टुगरो बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब चाहूँ तब गामा शिको को मसल सकता हूँ। और तब ग्वानमा गामा शिको को बोलता है अब तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। तब गामा शिको बोलता है मुझे तो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना है, बाकी दुनिया वालों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और तब गामा शिको और टुगरो के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और तभी तारुका भी उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन टुगरो को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। टुगरो एक एक करके सभी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और एक एक करके सभी टुगरो से हारने लगते हैं। और दूसरी तरफ तारुका जिसने कि साउची की बहन को कैद किया था वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसको खा जाता है। और तभी गामा शिको अपनी पूरी ताकत लगाकर टुगरो को मारने की कोशिश करता है और तभी वहां पर एक बहुत ज़्यादा जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से टुगरो घायल हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद टुगरो वापस से गामा शिको के सामने आ जाता है और वो गामा शिको को फिर से मारने लगता है। और तभी वहाँ पर कुंगबारा और सेंशी की बहन और कोको भी आ जाते हैं और वो लोग गामा शिको को घायल देखकर उसके पास आते हैं, लेकिन वहाँ पर योकाई फाइटर भी आ जाता है और वो उन लोगों को बोलता है देखो मेरे बड़े भाई ने तुम्हारे साथी का क्या हाल किया है। और तभी योकाई फाइटर उन लोगों को बोलता है कि हम लोगों ने तुम्हारे गुरु माँ को जान से मार दिया है। और यह बात सुनकर कुंगबारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो टुगरो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन टुगरो कुंगबारा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और टुगरो बोलता है उस बूढ़ी औरत के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको जान से मार दिया और उसकी शक्तियाँ जिसके पास है उसको मैं मारकर पूरी शक्तियाँ छीन लूँगा। और तभी गामाशिको को गुरु माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो सोचता है किस तरह से गुरु माँ ने हमको ट्रेनिंग दी थी। और गुरु माँ ने गामाशिको को बोला था एक दिन तुम इतने ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे कि तुम पूरी दुनिया की रक्षा करोगे। और तब गामाशिको फिर से उठता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ टुगरो के ऊपर हमला कर देता है और गामाशिको टुगरो को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारने लगता है। और ये सब देखकर ग्वानमा बोलता है अब मुझे यकीन आ रहा है कि शायद गामाशिको जीत जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टुगरो अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है और गामाशिको को बोलता है तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, असली फाइट तो अब शुरू होगी। और वो सबको पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारे पास कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, तुम सब एक मामूली इंसान हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमजोरियाँ हैं। और टुगरो बोलता है तुम अपनी पूरी शक्तियाँ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुमने अपनी पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं की तो तुम बहुत जल्द मेरे हाथ से मारे जाओगे। और तब टुगरो कोको के ऊपर फायर करने लगता है और टुगरो गामाशिको को बोलता है दूसरी बार मेरा निशाना चूकेगा नहीं। और तब गामाशिको उससे फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन टुगरो फिर से गामाशिको को मारकर गिरा देता है। और तभी सेंची और कुंगबारा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टुगरो उन लोगों को भी उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। और जब टुगरो कोको की तरफ बढ़ रहा होता है तभी कुंगबारा उसको रोकने की कोशिश करने लगता है और तब टुगरो कुंगबारा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है और तब कुंगबारा जान से मर जाता है। कुंगबारा को मरा देखकर गामाशिको को गुस्सा आता है और फिर से खड़ा हो जाता है वो टुगरो से फाइट करने के लिए। और तब गामाशिको टुगरो के ऊपर जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से टुगरो दूर जाकर गिरता है। और तभी बुतान ग्वानमा के पास आती है और वो बोलती है गामाशिको उस टुगरो से नहीं जीत पाएगा। और तब ग्वानमा बोलता है गामाशिको के पास तो पावर बहुत है लेकिन वो उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता। और फिर हमें गामाशिको को दिखाया जाता है और टुगरो बोलता है तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, अपने दोस्तों के लिए मुझसे लड़ रहे हो। और तब गामाशिको टुगरो को बोलता है अगर तुमने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया और तुमने अगर उनको जान से मारने की कोशिश की तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और तब गामाशिको अपनी पूरी पावर उस टुगरो के ऊपर यूज करने की कोशिश करने लगता है और तब टुगरो उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और टुगरो कमजोर होने लगता है और वो धीरे धीरे जलकर जमीन पर गिर जाता है और टुगरो जान से मारा जाता है। और तब गामाशिको टुगरो से जीत जाता है और तभी कुंगबारा को सेंची की बहन अपनी पावर से ठीक कर देती है और कुंगबारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और तब कुंगबारा सेंची की बहन से बोलता है तुमको जिन लोगों ने कैद किया था वो बहुत ही ज्यादा बुरे लोग थे, लेकिन हम लोग अच्छे लोग हैं तो इसीलिए तुम हमसे नफरत कभी भी मत करना। और तभी सेंची कुरामा को वो जादुई खंजर देता है और वो बोलता है अब मुझे मेरी बहन मिल गई है तो मुझे इस खंजर की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसको ग्वानमा को ले जाकर दे देना और मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना क्योंकि मैंने उसके हथियार को चुराया था। और दूसरी तरफ वो होल भी बंद हो जाता है जिसमें से बुरी शक्तियाँ आ रही थी। और तभी हमें मुसान को दिखाया जाता है जो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह अपने ही हाथ से अपनी जान ले लेता है। और तब गामाशिको और उसके सारे दोस्त अपने घर वापस जाते हैं और यहीं पर ये लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।